प्रीति बोली, रुको मैं भी चल रही हूँ। विमल बोला, अब मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा पाऊँगा, तुम यहीं रहो। इतना कहकर वो चल पड़ा। वो बोली, मुझे लेने कब आओगे? विमल ने पलट कर भी नहीं देखा और चला गया। प्रीति अपने भाई पर चिल्लाई, बोली, तुम्हें किसने कहा था उन पर हाथ उठाने के लिए? भाई बोला, कल तो तुम रो रो कर माँ को बता रही थी कि मेरे साथ ससुराल में ये होता है वो होता है, अब मुझे क्यों दोष दे रही हो? भाई हूँ, गुस्सा नहीं आएगा क्या? प्रीति बोली, मेरे साथ गलत तो मेरी सास और ननद करती हैं, पति थोड़ी करता है। तुमने उनका गिरबान क्यों पकड़ा, उन पर क्यों हाथ उठाया? भाई बोला, इसलिए कि वो नामर्द है, 7 फेरे लेकर गया था तुम्हारी रक्षा करना उसका फ़र्ज था, मगर वो चूहा बनकर कोने में दुबक जाता है, कुछ नहीं करता, इसलिए उसे सबक सिखाना ज़रूरी था। प्रीति बोली, अभी तेरी शादी नहीं हुई, तुझे नहीं पता शादी के बाद क्या हालात होते हैं। तू ये बता, तेरी पत्नी और मम्मी लड़ रही होंगी तो तू किसका पक्ष लेगा? भाई सीना तान कर बोला, जो सही होगा उसका पक्ष लूँगा। प्रीति बोली, तुझे माँ गलत लगेंगी तो माँ पर हाथ उठा देगा क्या? भाई बगले झांकने लगा। प्रीति बोली, अगर मेरा ये रिश्ता टूटा तो मैं ज़िंदगी भर तुझे माफ़ नहीं करूँगी। भाई 22 साल का जवान था, जिम विम करता था, जोश में होश खो बैठा था, मगर एकदम अनाड़ी नहीं था। बोला, तेरा पति तेरे साथ था, वो तुझे प्यार करता था, तो तू उसका घर छोड़कर क्यों भाग आई? तुझे उसकी माँ और बहन से नफ़रत क्यों थी? पति चाहिए था तो उनकी माँ बहन को भी एक्सेप्ट करती, तो उनसे नफ़रत करेगी तो वो तुमसे प्यार कैसे करेंगी? इसलिए अकेले को मुझे दोष मत दे, गलत तो तू भी है। मैं भाई हूँ, बहन को परेशान करने वालों पर गुस्सा आएगा ही। इतना कहकर वो पैर पटकता हुआ घर से बाहर चला गया। प्रीति का दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अब उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों एडजस्ट नहीं किया, क्यों विमल की माँ और बहन से उलझी, क्यों हर बात को माँ को बताती रही, क्यों भाई के सामने सास ननद से हुए झगड़े को नमक मिर्च लगाकर बयां किया। अगर वो बराबर में अकड़ नहीं दिखाती तो सास और ननद भी इतनी बुरी नहीं होती। शाम को प्रीति के पापा घर आए तो प्रीति ने सब कुछ उन्हें बता दिया। उसने बताया कि वो सास ननद से लड़कर यहाँ आ गई थी, विमल भी उसके पीछे उसे लेने आ गया था और भाई ने ये कांड कर दिया। प्रीति के पापा समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने प्रीति और अपने बेटे राहुल को साथ लिया और रात को ही बेटी के ससुराल पहुंच गए। प्रीति के पापा विमल के घर नहीं गए, वे घर से थोड़ी दूर ही रुक गए। फिर विमल को फ़ोन करके वहां बुला लिया। विमल के आते ही राहुल उसके पैर पड़ गया। बोला, जीजू मुझे माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई है, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। विमल भावुक इंसान था। रोते हुए राहुल को गले लगाकर बोला, दिन बुरे चल रहे हैं, मैं किसी को दोष नहीं दूँगा। फिर वो ससुर के पैर लगकर बोला, मैं जानता था आप यही करोगे, मेरे पापा नहीं हैं, अगर होते भी तो मैं आपको उनसे ज़्यादा सम्मान देता। प्रीति रोते हुए बोली, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं आपकी माँ को वो सम्मान नहीं दे पाई जिनकी वो अधिकारिणी थी, मगर अब मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। फिर प्रीति के पापा और भाई वहीं से लौट गए। प्रीति विमल के साथ उसके घर चली गई और प्रीति के सकारात्मक रवैये के कारण विमल के घर में बहार आ गई, क्योंकि अब प्रीति और उसकी ननद और सास तीनों आपस में प्यार से रहने लगी थीं। दोस्तों, ये छोटी सी रिश्तों को सुलझाने वाली कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।